प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और आज आप सुन पा रहे हैं, आज समझ पा रहे हैं और आज आप बोल पा रहे हैं, आप श्वासें ले पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाला, आपको सुरक्षित रखा। आज जो हमारा जीवन में सबसे बड़ा जो शैतान है, जो आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां लाता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें अपनी अपनी छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी गवाहियां तक भेजते हैं। तो आप सभी लोग भी भेजिएगा, लेकिन सर्वप्रथम आज पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके घर परिवार, आपके बेटे और बेटियों को हर तरीके की बीमारियों से आपको आज़ाद रखा, आपको बचा कर एक रखा, क्योंकि आपके बच्चे हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके बच्चे अनेक प्रकार के काम करते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे काम हैं जिसमें से परमेश्वर मदद करता है कि परमेश्वर आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आशीष बनकर है, आज उनके जीवन में आशीष देता है। इसीलिए आज हमको बिल्कुल भी भयभीत या डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। यदि आज जिन लोगों ने विश्वास किया है, खुदावंद उसके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज आप अपनी मानसिकता को सही से रखते हैं, तो आज जो शैतान है, जो हत्यारा है, जो आज आत्महत्या करने का आज अवसर देता है, बड़े बड़े युवा, बड़े बड़े यूथ लोग, आज हमारे बच्चे, हमारे मसीह भाई बहन, बहुत सारे ऐसे खबर भी आती हैं कि पास्टर जी मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो उस समय दुख होता है, तकलीफ होता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो शैतान है वो अनेक प्रकार की बुराइयों की तरफ लेकर के जाने वाला है। इसलिए इस बात को आपको समझना है कि आत्महत्या जो होता है वो शैतान कैसे करवाता है, इस बात को समझना। हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है और आपसे विनती है कि आप सभी लोग इस वचन को सुनना, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ जब मैंने इस बात को सुना और समझा और मैसेज के द्वारा मेरे पास भेजा गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखिए कि ये प्रभु यीशु मसीह के बाद समय की बात है, जब उस समय शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। शैतान ने मसीह को मंदिर के कंगूरे पर से नीचे छलांग लगाने कर कहा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान यहाँ पे यीशु मसीह से कहता है कि तो इस मंदिर से इस कंगूरे का मतलब होता है कि जो सबसे ऊंचा स्थान हो, उसे क्या बोला जाता है? कंगूरे बोला जाता है। और नीचे तू छलांग लगा करके आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया। किसने किया? शैतान ने किया। आज उसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में शैतान इतना हावी हो जाता है कि मजबूर कर देता है ऐसे लोगों को जीवन में कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको सतर्क और सावधान रहना है। इसीलिए शैतान ने तो बहुत ज्यादा प्रयत्न किया और बहुत ज्यादा प्रेरित किया आत्महत्या करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखिएगा। मत्ती अध्याय 4 और 6 में लिखा है, महान परीक्षा के अवसर पर हुआ था। पहली मैं एक व्यक्ति की कहानी यदि हम आपको बताएं, ये बहुत बड़ी कहानी है कि वह अपनी जिस तरीके से हजामत आप नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके सामने अपना गला आप कटने का प्रबल इच्छा हो उठती है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि हम इन बातों को सही से समझें तो परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है जो आज आपके जीवन में हो रहा है या फिर होने वाला है, जो फिर आपके जीवन में बीत गया है, तो परमेश्वर ने कहा जो बीत गया सो बीत गया। जो आने वाला है उसे तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो इस समय आपके पास है उसे आपको सही से इस्तेमाल करना है और सही से विनती और प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से उन बातों को कह सकते हैं जो आपके जीवन में हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन और यूथ हैं जो आज इस बात से चिंता है, डिप्रेशन में है, चिंता में है कि मेरी नौकरी नहीं लगती, मेरी जॉब नहीं लगती, आज मैं परेशान हूँ। तो अपने बेटे को, अपने बच्चे को समझाइए। निवेदन है आपसे कि आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम लाइए, प्यार लाइए, आप उनको समझाइए। जैसे हम लोग जब चिंता
चिंतित होते हैं, सभी लोग चिंतित होते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारा परम पिता परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं, वो हमारा सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन आपके बच्चे जो होते इतने समझदार नहीं होते हैं, तो इसलिए आप उनको सहारा बनिए। आप कहिए कि बेटा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिली है, आपको नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप जो भी कुछ करता हो आपका बेटा और आपकी बच्ची, जो भी आप कुछ करते हो, तो आप उसमें सबसे पहले आप उसका सहयोग दें, आप उसके साथ खड़े हों कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग साथ हैं, आपके माता पिता भाई बहन सब लोग साथ में हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका हौसला जो होगा बहुत अच्छा होगा, उसका मन अच्छा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो परमेश्वर के राज में बढ़ता जाएगा और वो एक दिन खुद समझने लगेगा कि मैं अपने जीवन में आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको सर्वप्रथम इन बातों को याद रखना है। इसीलिए यदि आज हम निराश होते हैं, आप सभी लोग निराश होते हैं, तो आप किस पे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसी तरीके जो आपके बच्चे होते हैं वो भी आप पर विश्वास करते हैं कि हमारे माता पिता हैं, वो हमें डांटेंगे नहीं, वो हमें मारेंगे नहीं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से हर बातों को सिखाना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, परमेश्वर की महिमा के बारे में उसके लिए प्रार्थना भी करना, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए। बहुत सारी बातों को, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निसंदेह यदि अधिकांश आत्महत्याओं का यही स्पष्टीकरण होता है तो शैतान ने प्रवेश का पता लगा लिया है कि इंसान कितना कमजोर हो सकता है। हालेलुया। इंसान कितना कमजोर है, शैतान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति कितना मजबूत है, या फिर परमेश्वर के राज्य में कितना मजबूत है। इसीलिए आपको शैतान को हमेशा डांट करके सर्वप्रथम पहले सुबह शाम आपको भगाना है और धन्यवाद करना कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं ना आने पाए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए वो आपके किसी भी काम में बाधाएं नहीं लाता है, किसी भी काम में शैतान आपके, जब आपका बहुत अच्छा दिन जाता है, बहुत अच्छे, जब आप जिस दिन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, जिस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, उसके स्वर्गदूत आते हैं और वो आपके बच्चों को, आपके घर को संभाल कर रखता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें सुख और शांति मिलती है। लेकिन जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए आज हम इन बातों को यदि समझते हैं, और ये सब बहुत सारी बातें भी हैं कि आज हम धन खर्च करने की आदत बहुत बुरी बना लिए हैं, मतलब इस चीज पे खर्च करना, उस चीज पे खर्च करना, जो कि किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हमें उतने ही करना है जितना हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तुम्हें क्यों चिंता में पड़े, संसार के लोगों को देख करके मत चलो। यदि संसार के लोगों को देखते हुए चलोगे तो संसार के जैसे रह जाओगे। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में रह करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आप उनसे कहीं उत्तम, उनसे कहीं अधिक आप होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि हम हर एक प्रकार की आदतों को जानते हैं बिना किसी प्रकार के सोचे समझे। परमेश्वर ने कहा जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है वो क्या करता है, वो मतलब कि अपने बुद्धि की समझ के द्वारा यदि वो अपने कार्यों को पूरा करता है, संसारिक, परमेश्वर के नहीं, संसारिक कार्यों में यदि अपना मन लगा करके सही से उसे ध्यान से समझता है, यदि वो फैसला लेता है, तब उसके जीवन में उत्तम फल आएंगे। यदि वो किसी को देख करके पैसा खर्च कर रहा है कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो गाड़ी ले लिया, इतनी महंगी ले लिया, इतना बड़ा मकान बना लिया, मतलब बहुत सारी चीजें, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें भी कर लेना चाहिए। नहीं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए आपको संसार को देख करके नहीं चलना है, आपको परमेश्वर के राज्य को देख के चलना है। आपको उन्हीं चीजों पे सही इस्तेमाल करना, सही समय देना है जो आपको आवश्यकता है, जो आपको जरूरत है, और आप खुश रहना सीखे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम आज संसार को देख करके चलते हो तो संसार में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि आप जैसा संसार में देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और परमेश्वर के राज्य में यदि आप चलेंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाऊंगा और आपको घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैशन हमारे पास होते हैं, कपड़े लत्ते बहुत कुछ होता है। तो इन सब बातों को आप सीधा सरल यदि भाषा में कहें तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, चिंता मत करो, और आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 5 साल का हो,
किसी भी उम्र का क्यों न हो, इन सभी बातों को हमें सही से ध्यान से पूर्वक याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो आज हमारे जीवन में शैतानी ताकत काम करती है वो इसी तरीके करती है कि आपके पड़ोसी जो कर रहा है तो आपके मन में लालच डालता है कि तू भी ऐसा कर, क्या तो इससे कम है? नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं और ना ही हम किसी से ज्यादा हैं। हम जो हैं, हमारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम खुश हैं। तो ये अगर आपकी सोच, आपकी मानसिकता, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर और अपने घर में आप सुख शांति से रहेंगे। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा, जो आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि आंखें बंद करने से हमारा जो मन होता है वो परमेश्वर की ओर लगा रहता है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावन आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं,
अपराध हैं पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है। तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर के यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके यीशु मसीह के नाम से तो यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रही यीशु मसीह के नाम से, सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होती यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से
आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता। यीशु मसीह के नाम से आप सुबह शाम प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं, यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं। उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आमीन।